92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी अंग्रेजी वाले माँ साहब। जुलाई के महीने के शुरुआती दिन थे। आसमान में रोज ही बादल उमड़ते और चले जाते। बारिश इस बार लेट हो गई थी। पानी बरसने की कोई तारीख नहीं होती, लेकिन स्कूल खुलने की होती है, इसलिए स्कूल खुल गए थे। हवा को बादलों ने आसमान में ही रोक लिया था। नीचे जमीन पे तो सिर्फ सांस लेने भर की ऑक्सीजन बह रही थी और साथ में मास्टर रतन की आवाज उस पुराने से स्कूल में। जिस वाक्य के अंत में ता है या ती है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। समझ में आया? मास्टर ने स्कूल की एक दीवार के बीचों बीच एक काली पुती जगह पर खड़िया यानी चौक से लिखते हुए कहा तो सब बच्चों ने उनके मुंह को ताकते हुए हाँ में सर हिला दिया। 20-25 बच्चों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी नजर ब्लैक बोर्ड पे हो। कोई सामने पेड़ पे झगड़ती गिलहरियों को देख रहा था तो कोई स्कूल के बाद पकी हुई इमलियां तोड़ने का प्लान बना रहा था। 32 साला रतन मास्टर जल्दी से क्लास खत्म करके बस स्टैंड जाने की तैयारी में थे। आज गांव से अम्मा आने वाली थी। पिछले 10 सालों से कस्बे घुमरी के एक सह सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हुए रतन मास्टर को उनके नाम से शायद ही कोई जानता था। सब तो उनको अंग्रेजी वाले माँ साहब कह के बुलाते थे। एक बात और खास थी कि इस गांव में बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी प्रोफेसरों, लेक्चररों और प्राइमरी टीचरों तक को एक ही नाम से जानते थे, माँ साहब। प्रोफेसर हो या प्राइमरी टीचर, उनके लिए पढ़ाने वालों के लिए एक ही संध्या थी, माँ साहब। भूरे, तुम कोई उदाहरण बताओ। माँ साहब ने माथे से पसीना पोंछते हुए छठी जमात के भूरे से पूछा तो भूरा हमेशा की तरह गंभीर चेहरा बना के ब्लैक बोर्ड को देखने लगा, जैसे बता ही देगा। कुछ देर आइंस्टाइन जैसे सोचने के बाद भूरा रतन मास्टर की ओर देखता रहा। उसके पास जवाब नहीं था। माँ साहब, आपके माथे पे खड़िया, कह के उसने रतन मास्टर का ध्यान हटाने की कोशिश की। रतन मास्टर के माथे पे लगी खड़िया, जो अभी अभी पसीना पोंछते वक्त लग गई थी, उसको मास्टर साहब ने पोंछा और अपने सफेद हुए पसीने को देखने लगी। वो समझ गए कि भूरे को कुछ समझ में नहीं आया है। जब ध्यान लगा के सीखोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? हौले से डांटते हुए रतन ने उसको बैठने का इशारा किया। भूरा भी एक मायने में मास्टर रतन से मिलता था। पूरे गांव में उसका भी नाम कोई नहीं लेता था। सफेद बाल और खाल के साथ जैसे भूरा अपना नाम लेके ही पैदा हुआ था। उसके नामकरण वाले दिन भी पंडित जी ने यही कह के बुलाया था, भूरे को लाओ, तिलक करना है। सूरज नाम रखा गया था, जो उसके घर वाले भी भूल चुके थे। फिर से समझ लो, मैंने कहा जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है इत्यादि आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और इसमें क्रिया के अंत में एस या IS लगाते हैं। जैसे राम जाता है, राम गोज। समझ आया? रतन मास्टर ने फिर पूछा तो भूरे ने उनकी बात दोहरा दी, राम जाता है, राम गोज। रतन मास्टर ने तो सब बच्चों को पिछली कक्षा में भी भूत, वर्तमान और भविष्यकाल समझाया था, लेकिन समय किताबी ज्ञान से समझ नहीं आता। वो जब पढ़ता है तभी समझ आता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अंग्रेजी वाले माँ साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रतन माँ साहब ने अंग्रेजी पढ़ाते वक्त जब भूरे से सवाल पूछा तो भूरा उनका मुंह ताकता रह गया। अब आगे। माँ साहब आओ, खाए लो, कड़ी आएगी आज। स्कूल के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे खाना खा रहे चपरासी बाबूलाल ने रतन मास्टर को आवाज लगाई। बाबूलाल के बगल में बैठी उसकी बीवी रोज उसके लिए खाना लाती थी। रतन मास्टर ने खाने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन इस दंपत्ति को बार बार देखते रहे।
उनकी भी शादी हो जाती तो वो भी अपनी पत्नी के साथ इसी तरह खाना खा रहे होते। एक उम्र के बाद अकेलापन सालने लगता है। थोड़ी देर और पढ़ाने के बाद मास्टर रतन अपना झोला उठा के, जो उनकी अम्मा ने अपने पति का पैजामा सिल के बनाया था, चले गए। घमूरी गांव की कच्ची सड़क पे उनकी साइकिल के अंजर पिंजर खड़खड़ाते उनके साथ चलते, जैसे कह रहे हूं कि उनको भी जिंदगी में थोड़ी ग्रीस चाहिए। छोटी बजरिया पार करके मास्टर की साइकिल 1-2 मंजिला इमारत के पास रुक गई, जिसके गेट के पास एक नई मोटरसाइकिल खड़ी थी और गेट के बाहर काले पत्थर पे मोटे अक्षरों से लिखा था पंचवटी, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था राम सिंह चौहान। भाई साहब, भाई साहब। 2 बार बेल बजाने के बाद जब रतन मास्टर को यकीन हो गया कि लाइट गायब है, तो उन्होंने घर के अंदर से बुलाने के लिए प्राकृतिक घंटी का सहारा लिया और 2 आवाजें और लगाई। सुनो, रतनवा है। घर की मालकिन ने दरवाजा खोला और दरवाजा रतन मास्टर के लिए खुला ही छोड़ के चली गई। क्या है रतन, क्या हाल? हम आज आने की सोच ही रहे थे, लेकिन फिर गर्मी देख के हिम्मत नहीं हुई। मास्टर रतन बैठक में आए तो आराम कुर्सी पे लुंगी बनियान पहने बैठे राम सिंह चौहान ने कहा, कहा इतनी दोपहरी में कैसे खड़ा है? चौहान साहब ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, भाई साहब वो बात यह है कि आज अम्मा आ रही गांव से, छोटी बहन के लड़का हुआ है, सो उसी के लिए 5 पंजीरी का कुछ सामान लेना है। अगर इस महीने तनख्वाह थोड़ी एडवांस मिल जाती तो। आखिरी शब्द कहते हुए मास्टर रतन सामने पसरे चौहान साहब का मुंह देखने लगे। यार तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी बड़ी बहन के घर कुछ हो जाता है, कभी अम्मा बीमार पड़ जाती हैं, एक आध बार की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन तुम तो हर महीने एडवांस मांगने चले आते हो। चौहान साहब ने कहा तो घर की मालकिन हाथ में पानी का ग्लास लेके हाजिर हुई और रतन को देते हुए बोली, मोड़ी वाला मामला है, दे दो, बेचारा वो कहां से लाएगा। चौहान साहब अपनी धर्म पत्नी की बात को अनसुना नहीं कर पाए और अपनी जेब वाली बनियान में से 1500 निकाल के रतन मास्टर को दे दिए। पानी पी के रतन मास्टर चले गए। रतन बाबू नौकरी सरकारी स्कूल में करते थे और हर महीने तनख्वाह लेने उनको पंचवटी आना पड़ता था। जानता हूं बात आपकी समझ में नहीं आई होगी, इसलिए समझा देता हूं। दरअसल चौहान साहब की सरकारी नौकरी थी और उनके बदले पढ़ाते रतन मास्टर थे, 3000 की पगार पे। चौंकिए मत, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलाके में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरियां थोड़े से पैसों में किराए पे चढ़ा दी थी और अपने लिए छुट्टियां खरीद ली थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अंग्रेजी वाले माँ साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्कूल से बच्चों को पढ़ाने के बाद रतन माँ साहब कुछ एडवांस लेने राम सिंह चौहान के घर पहुंच गए। दरअसल रतन उनकी जगह स्कूल में मात्र 3000 की तनख्वाह पे पढ़ाते थे और राम सिंह चौहान घर बैठे बाकी की सरकारी तनख्वाह लेते थे। अब आगे। अपने सर पे गमछा बांध के रतन मास्टर अपनी साइकिल पे सवार होके बस स्टैंड की ओर निकल गए। उनके गांव से होके आने वाली इकलौती बस अभी आई नहीं थी। बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान के नीचे वो बस का इंतजार कर ही रहे थे कि पीछे से किसी ने आवाज दी, मां साहब, राम राम। पीछे मुड़ के देखा तो कलुआ खीरों की टोकरी हाथ में लिए खड़ा हुआ था। कलुआ पिछली बार 10वीं में फेल हो गया था, तब से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। बस अड्डे पे वो कभी कोई मौसमी फल या चने बेचा करता था। राम राम बेटा, रतन मास्टर ने जवाब दिया। कलुए ने मुस्कुराते हुए 2 खीरे अपनी टोकरी में से निकाले और देते हुए बोला, ले मां साहब, घर ले जाओ, देसी खीरे हैं, नींबू डाल के मजा आ जाएगा। रतन मास्टर अपनी जेब में छुट्टे पैसे तलाशने लगे तो कलुए ने कहा, रहने दो मां साहब, हम तो तुमसे फ्री ट्यूशन पढ़े थे। कह के कलुआ, ले गर्मी का दुश्मन, ले गर्मी का दुश्मन, आवाज लगाते हुए एक हाल में ही आई रोडवेज की बस की ओर लपक लिया। मास्टर ने खीरे अपने झोले में डाल लिए। गांव में भले ही गरीबी थी, लेकिन मास्टरों की इज्जत करने में लोग अभी गरीब नहीं हुए थे। रतन मास्टर को लोग खेतों से गन्ने, सब्जियां, हरे बूटे या बेर फ्री में या कम दामों में दे दिया करते थे। यही कारण भी था कि मास्टर रतन इतनी कम तनख्वाह पे यहाँ टिके हुए थे और अपना झोला साथ ले जाना कभी नहीं भूलते थे।
बस अम्मा को साथ ले आई। अपने हाथों में अचार का डिब्बा और 2-3 झोले पॉलिथीन लिए अम्मा को देख के रतन थोड़ा शिकायत करते हुए बोला, अम्मा इतनी गर्मी में क्या जरूरत आ गई थी? अरे उड़द की दाल की बढ़िया और आम का अचार बनाया था, तो हमने सोची कि ले चलें और तनिक सेव मटरी। कितनी भी मुसीबत हो, अम्माएं खाली हाथ अपने बेटों से कहाँ मिलने आती हैं। मास्टर ने अपने झोले में से तौलिया निकाली, साइकिल के कैरियर पे बिछा के अम्मा को बिठाया और अपने 500 रुपए भाड़े वाले कमरे की ओर चल दिए। कमरे की चाबी अम्मा को सौंप के रतन ने अम्मा से कहा, तुम आराम करो, हमें बता दो बस कि क्या लाना है, फिर शाम को ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे तो कहीं जा नहीं पाऊंगा। रतन की अम्मा ने साड़ी के पल्लू में लटक रहे अपने छोटे से बटुए में से एक लिस्ट निकाली और रतन को थमाते हुए बोली, बस 4 जोड़ी कपड़ा और कुछ मेवा लानी है, सूट महंगे मत लेना। अम्मा किराए वाले कमरे का ताला खोलने लगी और रतन की साइकिल शोर करती हुई आगे बढ़ गई थी। मंगला बाजार वाले दुक्की बजाज ने जब कपड़ों की लिस्ट देखी तो मुस्कुरा के बोले, कहा मां साहब शादी का डॉल है का? नहीं, बहन के बच्चा हुआ है, पछले जाना है। मां साहब का जवाब सुन के दुक्की बजाज की मुस्कान और कुटिल हो गई। अरे मां साहब आधी उम्र स्कूल में खपा दई, अब तो सहरा पहन लो, 1-2 साल और गुजर गए तो मुश्किल दिखाएगी फिर। ये सुनते ही रतन मां साहब के अंदर ही अंदर कुछ उबलने लगा था। एक दिन भी तो ऐसा नहीं गुजरा था कि उन्होंने अपनी शादी के बारे में ना सोचा हो, लेकिन ये बात किसी से कह नहीं पाए थे अपने रतन मां साहब। जब भी रतन मास्टर के लोग शादी की बात करते तो वो चुप हो जाते और उनको अपने बाप पे गुस्सा हो जाता, जिन्होंने परिवार नियोजन के समय भी इस बारे में कभी नहीं सोचा। 4 बहनें और रतन को मिला के 5 जने थे। फलता फूलता तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बड़ा परिवार बाबूजी किस दम पे छोड़ गए थे, कोई नहीं जानता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अंग्रेजी वाले मां साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रतन मां साहब अपनी अम्मा को किराए वाले कमरे में छोड़ के बहन की ससुराल वालों के लिए कपड़े लेने गए तो दुकानदार ने मां साहब की शादी की बात छेड़ी और रतन मां साहब अपनी बढ़ती उम्र के बारे में सोचने लगे। अब आगे। जैसे तैसे अंग्रेजी से बीए करके स्कूल में नौकरी लगी तो घर चला। हर साल तनख्वाह तो थोड़ी सी बढ़ती थी, लेकिन बहनें तनख्वाह से ज्यादा बड़ी हो जाती। सबको निपटाते निपटाते रतन उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच गए थे जहां बिना परिवार के ही उनके अपने परिवार का सपना नियोजन की स्थिति से गुजर रहा था। आपको ये बात मजाक लग सकती है, आप हंस भी सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि शादी ऐसी ख्वाहिश होती है जिसको आप अपने घर वालों से कभी खुल के जाहिर नहीं कर सकते। वो जमाना अलग था जब बिना पैसे के शादियां हो जाती थी और फिर रिश्ता भाग्य के सहारे आगे बढ़ता था। लेकिन आज ऐसे लाखों लोग हैं जो गरीबी के चलते शादी जैसे पवित्र रिश्ते की गांठ लिए घूमते हैं, पर उसमें बंधने वाला दूसरा छोर बड़ी मुश्किल से मिलता है। शाम को जब सामान लेके रतन वापस अपने कमरे पे आए तो बरामदे में बच्चे बैठे रतन का इंतजार कर रहे थे। दोपहर में सारा दिन घूमने से रतन के सर में दर्द हो रहा था, लेकिन ट्यूशन के बच्चों को मना भी नहीं कर सकते थे। तीसरे लेसन की मायने याद है गई? अपनी साइकिल को दीवार से टिकाते हुए रतन मास्टर ने कहा। बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कॉपी निकाल के मायने याद करने लगे। GRASSHOPPER ग्रास हुपर। ग्रास हुपर माने टिड्डा। MEADOW मीडो। मीडो माने चरागा। तुम लोग याद करो, मैं अभी मुंह हाथ धो के आता हूं। इतना कह के मास्टर रतन कमरे में से बाल्टी उठा के सामने बाड़े में लगे हैंडपंप की ओर चले गए। हैंडपंप के ठीक नीचे बिछी चट्टान पे 3-4 इंच का चिकना गड्ढा हो आया था। उसी गड्ढे में लोहे की बाल्टी रख के रतन मास्टर पानी भर ही रहे थे कि सामने से एक आवाज आई, आज अम्मा आ गए का? मास्टर ने देखा तो पड़ोस वाले कमरे में रहने वाली कमला ताई थी। यूं उम्र तो उनकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सब लोग उनको ताई कहते थे, सो रतन मास्टर भी ताई कह के ही बुलाने लग गए थे।
बस बातें इधर की उधर ना करें तो उनसे अच्छा और कोई नहीं है। और अगर आपने इनसे ये पूछ लिया कि ताई क्या बात है, आज तबीयत तो ठीक नहीं लगती, तो समझो आपके घर उसी शाम कुछ अच्छी चीजें कटोरे में सज के पहुंच जाएंगी। हाँ अम्मा आई हैं, वो छोटी बहन का पद जाना है सो। मास्टर ने अपनी बाल्टी जल्दी से भरी, फिर कमला ताई का मटका भरते हुए बोले, ताई आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, लाओ मैं भर देता हूँ। अब तबीयत का क्या करें बेटा, ससुरी ठीक है नहीं होती, मुंह सर दर्द जाता ही नहीं। मास्टर रतन ने पहले ताई का मटका उनके सर पे रखवाया और फिर अपनी बाल्टी लेके चलने लगे। सुनो माँ साहब, आज चना ककड़ी बनी हैगी, ले लियो। अब कहाँ अम्मा स्टोव में बनाती फिरेंगी, कम वक्त गर्मी भी तो कैसी है, पानी बरस जाता तो कुछ सुकून मिलता। ताई ने कहा तो रतन मास्टर को कुछ और याद आ गया। उनके कमरे का दिल्ली मेड सीलिंग फैन तो कल रात से खराब पड़ा है, अम्मा कैसे सोएंगी। ताई तुम्हारे हाथ का चना ककड़ी भला हम छोड़ सकते हैं, कितनी बार कोशिश की पे तुम्हारी जैसी बनाई नहीं पाई। ताई के गालों पे अपने हुनर की तारीफों के गड्ढे पड़ते देख रतन मास्टर ने असली बात छेड़ी। ताई होए तो रात भर के लाने अपना टेबल फैन दे दियो, कल हम अपना पंखा सुधरवा लेंगे। ताई के मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। पंखे की जुगत भिड़ा के रतन मास्टर वापस अपने कमरे में आए तो देखा बच्चे अभी भी ग्रास हुपर और मीडो ही याद कर रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अंग्रेजी वाले माँ साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मास्टर रतन जब बहन की ससुराल वालों को देने के लिए सामान खरीद के वापस अपने कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनकी ट्यूशन वाले बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। अब आगे कमरे का दरवाजा खोला तो थोड़ी रोशनी भी अंदर आ गई। अम्मा चटाई पे बैठी अपने घुटनों पे तेल लगा रही थी। रतन ने बिना पलस्तर वाली दीवार पे जड़े लकड़ी के बोर्ड को टटोल कर स्विच दबाया तो 100 वॉट के पीले बल्ब की रोशनी से उनकी दुनिया उजागर हो गई। छोटा सा कमरा, कमरे की हर दीवार में 3-3 अलमारियां, एक में रसोई का सामान, दूसरे में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और एक आखिर वाली में टीन का बक्सा। सामने की दीवार पे टंगे हुए कुछ कपड़े थे, एक कोने में मिट्टी के तेल वाला स्टोव, कुछ बर्तन, वहीं नीचे जमीन पे आलू प्याज आजादी से पड़े थे। ले आए बेटा, अब तुम ही दिखा दो, हमारे हाथों में तो तेल लगा है। अम्मा ने लाए हुए सामान की तरफ देखते हुए कहा तो रतन अम्मा को बहन, जीजा और उनकी सास के लिए लाए हुए कपड़े दिखाने लगा। सब सामान दिखाने के बाद रतन मास्टर ने एक जोड़ी रबड़ की चप्पलें निकाल के अम्मा के सामने रख दी। ले जो तुम्हारे लाने। काय को बेटा, फालतू में लिए, अम्मा ने कहा, पर साथ ही खड़े होकर चप्पलें पहनी और कमरे में ही 2-4 कदम चल के भी देख लिया। रतन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चला गया। शाम गहरी हो गई थी। कमला ताई के यहाँ से ककड़ी चने की सब्जी आ गई थी और काले रंग का बिना जाली वाला पंखा रतन ने अम्मा की ओर लगा दिया था। लाइट नहीं थी, इसलिए अम्मा और रतन के साथ पंखा भी खामोश था। केवल झींगुरों की आवाजें सन्नाटा तोड़ रही थीं। चाय पियोगा? अम्मा ने सर पे हाथ फेरते हुए रतन से कहा। अक्सर अम्मा जब खामोशी से रतन को सहलाती हैं तो उनके आंसू क्यों निकल आते हैं, ये बात रतन के जैसी ही किसी अम्मा से पूछना पड़ेगा। रतन ने हाँ में सर हिला दिया। अम्मा स्टोव सुलगाने लगी। 2 कप चाय जल्दी ही बन गई। एक रिश्ता आया है तेरे लिए, लेकिन लड़की वाले शादी अगले महीने ही मांग रहे हैं। मैंने कहा पूछ के बताऊंगी, कोई खेला थोड़े है, पैसा कौड़ी का भी तो जुगाड़ करना होगा। चाय का प्याला पकड़े रतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का अम्मा को क्या जवाब दे। फिर उसको धुक्की बजाज की बात याद हो आई। अब तो सहरा पहन लो, 1-2 साल और गुजर गए तो मुश्किल दिखाएगी फिर। रतन के चेहरे पे निराशा का पसीना बहने लगा। अम्मा तुम हाँ कर दो, कह के रतन चाय के गर्म घूंट पीता गया। घोर निराशा में भी आदमी कभी कभी निडर हो जाता है। लगता है लाइट नहीं आएगी, तुम दरवाजे के पास हो जाओ, मैं बाहर खटिया डाल देता हूं। रतन को सारी रात नींद नहीं आई। बार बार आसमान में वो ध्रुव तारे को देखने की कोशिश करता। उसकी तरह वो भी अकेला था, लेकिन आज तो बादलों ने सब कुछ छुपा दिया था। अगली सुबह अम्मा चली गई और 2 दिन बाद मास्टर रतन के मामा जी
हल्दी से लिखी चिट्ठी देके बता गए कि अगले महीने की 12 तारीख को शादी तय है। मास्टर रतन के हाथों में फिर सामान की एक लिस्ट आ गई, लेकिन इस बार उनको ये लिस्ट चुभी नहीं थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अंग्रेजी वाले माँ साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कमरे में रात को लेटे वक्त अम्मा ने जब रतन से रिश्ते की बात कही तो रतन ने हाँ में जवाब दिया, जबकि वो जानता था कि शादी के लिए उसको बहुत कम वक्त मिला है, खर्चा कैसे पूरा होगा। लेकिन अब रतन माँ साहब अपनी शादी नहीं टाल सकते थे। अब आगे। जब से मास्टर रतन का रिश्ता तय हुआ था, तब से वो खुशी और डर के बीच विचरण करने लगे थे। सही किया माँ साहब, कम से कम रोटी पानी का तो सहारा रहेगा। जब कोई उनसे ये कहता तो वो एक नई नवेली दुल्हन की कल्पना करते जो एक ही थाली में उनके साथ खाना खाती दिखती। उनका मन खिल उठता। लेकिन जब उनसे कोई कहता कि माँ साहब पक्की नौकरी का इंतजाम हो जाता, फिर देखते शादी वादी, आजकल गृहस्थी चलाना आसान थोड़ी हैगा, तब रतन मास्टर अपनी आमदनी और छोटे से कमरे की कल्पना करके डर जाते। शादी के बाद छोटी छोटी सी बात पे तलाक के कितने ही केस अपनी आंखों से देख चुके थे माँ साहब। लेकिन वो भी क्या करते, जिस तेजी से उनकी उम्र बढ़ रही थी, अगर उसी रफ्तार से आमदनी भी बढ़ जाती तो क्या बात थी। उनको तो दोनों से खटका था, उम्र से भी और आमदनी से भी। खैर, अब तीर निकल चुका था। माँ साहब की शादी की बात सबको पता हो गई थी। न तो अब पंचवटी से और एडवांस मिल सकता था और न ही कहीं से लोन। शुक्र है कि बुरे वक्त में डाकखाने में खोली हुई वो एफडी काम आ गई, जिसमें हर महीने कुछ पैसा रतन जमा किया करते थे। अम्मा के घुटनों में दर्द के चलते वो बाजार वगैरह कर नहीं सकती थीं। फिर शादी की तारीख इतनी जल्दी रखी गई थी कि बहनें भी खरीद फरोख्त में शामिल नहीं हो पाई। रतन मास्टर खुद ही अपनी लड़खड़ाती साइकिल से लिस्ट की खरीदारी करने लगे। तुमने तो बात एकदम दिल पे ले ली माँ साहब। चलो सही है, निपट जाओ तो ही ठीक है। आज धुक्की बजाज की दुकान पे दुल्हन का जोड़ा खरीदते वक्त रतन मास्टर खामोशी बैठे रहे। अपने अंदर उठ रही शर्म को हाँ हूं में छिपाना आसान काम नहीं था। जितनी हो सकती थी उन्होंने तैयारियां कर ली। शाम को ट्यूशन के बच्चों की प्लाटून के साथ मिलके अपने कमरे के सामने उड़े झाड़ झकूड़े साफ कर रहे थे कि कमला ताई बोली, हमने कही कि पंखा और जड़वा लेते माँ साहब, बहू को का गर्मी में मारोगे। रतन मास्टर अपना सर खुजलाने लगे। पैसे सारे खत्म हो गए थे और कमबख्त खर्चे थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सच पूछो तो मास्टर को वाकई में अब डर सताने लगा था। वर्तमान से ज्यादा भविष्यकाल की कल्पना उनको सोने नहीं देती थी। जैसे तैसे दिन गुजरे। रतन ने अब 2 वक्त ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। अपनी पत्नी को वो एक बड़े किराए के घर में रखना चाहते थे। देखो माँ साहब, 2 कमरे, टाइल जड़ी भाई, ऊपर से अटैच बाथरूम, कुछ नहीं तो 800 से नीचे बात ना जमेगी। एक नए घर के मालिक का जवाब सुन के रतन मास्टर के दिमाग में कैलकुलेटर घूम गया। 3000 में से 800 सूखे निकल गए तो काम तमाम। फिर अभी तो सब्जी साग पराठे कभी कभी बच्चों के घर से भी चला आता है। पत्नी के आ जाने पे फिर कौन सोचेगा। डर ही डर में दिन बीत गए और मास्टर रतन की भावरें भी पड़ गईं। गांव में एक रात बिताने के बाद, जिसमें वो मेहमानों के गाने बजाने में अपनी पत्नी से सीधे बात भी नहीं कर पाए थे, वो वापस अपने कमरे में आ गए। 7 दिन बाद अम्मा बहू को लेके कमरे में आ गईं। ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी थी, फिर भी रतन शाम को ही घर आए। अम्मा शायद पड़ोस में थीं। खांसते हुए अंदर कदम रखते ही बोली, हम घर देख रहे हैं, कुछ दिनों में बड़ा घर ले लेंगे। उनकी पत्नी ने घूंघट डाल लिया। कमरे की हालत बिल्कुल बदली हुई थी। दीवार पे अखबार चिपका दिए गए थे। अलमारियों में उन्हीं अखबारों को तहा दिया गया था। आलू प्याज एक टोकरी में रखे थे। पत्नी ने धीरे से जवाब दिया, जरूरत नहीं है, हम 2 ही तो हैं। अम्मा तो कभी कभार ही आती हैं और फिर इतने अच्छे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं आजकल। बस आप एक खस की टाट ले आइएगा, कमरा ठंडा बना रहेगा।
बारिश जोर की होने लगी थी। ठंडी हवाओं और सौंधी खुशबू से रतन माँ साहब का पूरा कमरा भर गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।